अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके सामने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े का आखिरी हिस्सा बयान करेंगे। जैसा हमने पहले बताया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़रमाने के मुताबिक जब बादशाह ने औरतों से वाक़े की तहक़ीक़ की तो उस वक़्त उसने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उससे अपना कोई मुशीर ख़ास बना लूँ। उसके बाद जो बादशाह था उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सलाहियतों का अंदाज़ा लिया कि उनसे हर ज़ुबान में बात की, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको उसी ज़ुबान के अंदर जवाब दिया। उसके बाद बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो पहले 7 साल हैं जिसके अंदर खूब पैदावार और खूब बारिशें होंगी, उसके अंदर खूब गल्ला उगाएँ और जितने भी लोग हैं उनको हुक्म करें कि वो खूब गल्ला उगाएँ और जितना भी गल्ला हासिल हो उसका 5वां हिस्सा तुम ज़ख़ीरा करते रहना, लोगों को ये हुक्म करें। तो जो तुम 5वां हिस्सा ज़ख़ीरा करोगे इससे तुम्हारे जो कहत के साल हैं उसके लिए भी ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। तो बादशाह इस मशवरे से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि ये इंतज़ाम कैसे होगा और कौन करेगा? तो उस वक़्त उसने कहा क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। इस मुल्क के ख़ज़ाने मेरे सुपुर्द करें, मैं इनकी पूरी तरह से हिफ़ाज़त कर सकता हूँ। उसके बाद जब कहत आम हुआ, अतराफ़ से लोग मिस्र आने लगे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक हिसाब से गल्ला फ़रोख्त करने लगे। जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि जो मिस्र का बादशाह है वो बहुत रहमदिल है, तो उस वक़्त उसने अपने साहिबज़ादों से कहा कि जाओ तुम भी अपना गल्ला ले आओ। तो जब वो साहिबज़ादे आए हैं मिस्र, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास उसके महल में दाखिल हुए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो उनको पहचान लिया लेकिन भाइयों ने उनको नहीं पहचाना। उसके बाद जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला वगैरह दिया, उसके बाद जब कहा कि जब तुम दोबारा आओ तो अपने साथ छोटे अपने जो दूसरा भाई है उसको भी साथ लेकर आना। अगर तुम उसको साथ नहीं लेकर आए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। उसके बाद जब भाई दोबारा वापस आकर याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि बादशाह अज़ीज़ मिस्र ने कहा है कि जब तुम दोबारा गल्ला लेने के लिए आओ तो साथ अपने भाई को भी लेकर आना। अगर उसको साथ लेकर आओगे तो तुम्हें गल्ला मिलेगा वरना नहीं। उसके बाद जब उन्होंने सामान खोला तो सामान के अंदर जो उन्होंने गल्ले के बदले में जो कीमत अदा की थी वो भी सामान के अंदर उन्होंने उस कीमत को पाया। तो उन्होंने कहा कि ए अब्बा, हमारे अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए कि हमें गल्ला भी मिल गया और कीमत भी मिल गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिन्यामीन को हमारे साथ भेजें ताकि वो भी अपने हिस्से का गल्ला ले आए और हम उसकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनको तुम्हारे साथ उस वक़्त तक नहीं भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह ताला के नाम की मज़बूत कस्में ना खा लो, यानी मुझसे मुकम्मल अहद व पैमान ना कर लो कि तुम उसको वापस मेरे पास लेकर आओगे। तो जब उन्होंने कस्में खा ली, तो जब याकूब अलैहिस्सलाम उनको रवाना करने लगे तो एक वसीयत की कि बेटा जब तुम दाखिल हो वहाँ मिस्र, तो अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, एक दरवाज़े से दाखिल ना होना। तो जब वो गए हैं मिस्र, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो उनके ठहरने का इंतज़ाम ये किया कि दो-दो को एक कमरे के अंदर ठहराया। बिन्यामीन बच गए, उनको अपने साथ ठहराया। उसके बाद उनको बता दिया कि मैं तुम्हारा हकीकी भाई हूँ, अब कोई फ़िक्र, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद जब तमाम को गल्ला वगैरह दिया, बिन्यामीन को भी गल्ला दिया, तो बिन्यामीन के सामान के अंदर एक प्याला रख दिया। थोड़ी देर बाद मुनादी ने एक आवाज़ दी कि ए काफ़िले वालों, तुम चोर हो। काफ़िले वाले मुतवज्जे हुए और कहा तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है? तो उन्होंने कहा कि बादशाह का एक प्याला गुम हो गया है, जो शख्स उस प्याले को लेकर आएगा तो उसे 1 ऊँट भरा हुआ गल्ले का दिया जाएगा, वह अना बिही ज़ईम, और मैं उसका ज़ामिन हूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, तुम तो जानते हो कि हम कोई फ़साद करने के लिए ज़मीन में नहीं आए और ना हम कोई चोर हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चोर हुए तो उस चोर की सज़ा क्या है? अगर तुम झूठे हुए तो चोर की सज़ा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स के सामान से वो प्याला मिले उस शख्स को, वही शख्स उसकी सज़ा है, यानी उसको अपने पास रोक लीजिएगा। तो जब उन्होंने तफ्तीश वगैरह, तलाशी वगैरह शुरू की, पहले भाइयों की ली, जो दूसरे भाई थे, जब आखिर में बिन्यामीन की ली तो बिन्यामीन के सामान से प्याला निकला। तो सब भाइयों के जो सर थे वो शर्म से झुक गए। उस वक़्त भाइयों ने कहा कि इसका एक पहले भी भाई था, उसने भी चोरी की थी। उसके बाद उन्होंने कहा ए अज़ीज़ मिस्र, आप हम में से किसी को अपने पास रोक लें और इसको छोड़ दें, इसका बाप बूढ़ा है, ज़ईफ़ है। तो अज़ीज़ मिस्र यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हमारे पास क्या इख्तियार है कि हम किसी को अपनी मर्ज़ी से रोक लें, कि जिसके सामान से प्याला बरामद हुआ है हम तो उसी को रोकेंगे। उसके बाद जब वो बिन्यामीन की रिहाई से बिल्कुल मायूस हो गए तो उन्होंने मशवरा किया। बड़े भाई ने कहा मैं तो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे मुकम्मल अहद व पैमान लिया था कि तुम सही सालिम पूरी हिफाजत के साथ बिन्यामीन को वापस लेकर जाओगे। मैं तो वापस नहीं जाऊँगा, तुम जाकर अपने वालिद को बता देना कि तुम्हारे बेटे ने इस तरह करके चोरी की और बादशाह ने उसे अपने पास रोक लिया। वो वापस आकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, बल्कि तुमने ये खुद ही एक बात अपनी तरफ से बनाई है, बस मैं सब्र करता हूँ, सब्र ही मेरे लिए बेहतर है।
उसके बाद उन्होंने अपने बेटों से कहा, ए मेरे बेटो, तुम जाओ यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत से सिवाय काफिर के कोई मायूस में नहीं होता। उसके बाद जब दोबारा तीसरी दफ़ा उन्होंने मिस्र की तरफ सफ़र किया है, आकर जब अज़ीज़ मिस्र के पास उन्होंने कहा कि हमको और हमारे घर वालों को कैद की वजह से सख्त तकलीफ़ पहुंची है, हमारे पास कोई मुनासिब कीमत भी नहीं है कि जो देकर हम गल्ला हासिल कर लें। आप ये हमारी कुछ निकम्मी चीज़ें हैं, इनको कबूल कर लें और इनके बदले में कोई इतना ही अच्छा गल्ला दें जितना अच्छी कीमत के बदले में दिया जाता है। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र के नाम एक ख़त लिखा था। या जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस ख़त को पढ़ा तो रोने लगे और अपना राज फाश कर दिया। उस वक़्त भाइयों ने कहा, क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ़, भाइयों ने कहा कि सचमुच आप यूसुफ़ हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी, कि मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया। उसके बाद उन्होंने कहा, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा, कि ये मेरा कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, जिससे उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और बाकी जो अपने घर वाले हैं उन सबको मेरे पास ले आओ। जब वो गए हैं दोबारा, याकूब अलैहिस्सलाम सब घर वालों के साथ जब दोबारा मिस्र आए हैं, तो मिस्र वाले और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाले सब आकर उन्होंने बाहर बहुत बड़ा इस्तकबाल किया इनका। उसके बाद जो वालिदैन थे वो दाखिल हुए मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मकान में, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने मकान में अपने साथ ठहराया। उसके बाद वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, अपने वालिदैन को अपने तख्त शाही पर बिठाया। वख़र्रू लहू सुज्जदा, उस वक़्त जो उसके भाई थे तमाम के तमाम भाई और वालिदैन ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े, यानी सजदा किया। उस वक़्त उन्होंने कहा, वक़ाल या अबति हाज़ा तावीलु रुअया मिन क़ब्ल, ए मेरे अब्बा जान, ये मेरे ख़्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। यानी शुरू में जो उन्होंने ख़्वाब देखा था कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं, यही वो मेरे ख़्वाब की ताबीर है। उम्मीद है आपको ये तो वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर